आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और आप क्या करते हैं? मेरा बेटा नाम है प्रदीप कुमार छाबड़ा। मैं हिसार से हूँ, हरियाणा से। और मैं पशुपालन विभाग में वेटरनरी डॉक्टर के रूप में मैं जॉब करता हूँ। और अब मैं हो चुका हूँ रिटायर। और बचपन से मतलब स्वामी के मैं संपर्क में कैसे आया। बचपन से मैं धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी तो नहीं कह सकता, बच्चा था। तो मेरे को ये अंदर से ये होता था कि मुझे ये बताया गया कि भगवान है। और मुझे महसूस भी हुआ कि इस पूरे नियम को चला रहा है, ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरी प्रकृति को चला रहा है, कोई ना कोई चीज़ है तो इसको चला रही है। तो मैं उसकी खोज में था। काफ़ी जगह मैं गया, सत्संग में गया, राधा स्वामी के सत्संग में गया, गुरुद्वारे में गया, हर जगह गया मैं कि मेरी जो प्रवृत्ति थी वो धार्मिक थी। तो मुझे कहीं भी मतलब सेटिस्फिकेशन जो है नहीं हुई। तो फिर भी मैं उसमें लगा रहा कि मुझे मतलब करता तो रहा मुझे, पर आनंद नहीं आया। तो मैं एक दिन क्या हुआ, बलवान जी मेरे अभी जो मेरे फ्रेंड हैं, बहुत बचपन के दोस्त थे ये। तो मैं इनके घर गया तो बाबा की फ़ोटो इनके घर में लगी हुई थी। तो मैंने फ़ोटो देखी थी, एकदम से मैं हैरान हो गया कि वो बाबा की फ़ोटो मैंने पहले कहीं देखी हुई है। तो वो देखी कब हुई थी, मेरे नौकरी के दौरान कोई डिफ़िकल्टी आई तो मैंने भगवान से प्रेयर की कि भगवान तू ही मेरा है। तो एक आदमी दूसरा था कैंडिडेट, वो वाला मेरा सीएम मेरा है। तो मैंने भगवान को चैलेंज कर दिया कि उसका तो सीएम है, मेरा तू है। तो वो एक बाबा जो है मेरे रात को स्वप्न में आए और सुबह मेरा वो काम कंप्लीट हो गया। तो एक दिन बलवान सिंह जी मेरे जो दोस्त हैं उनके घर गया, वो फ़ोटो देखी तो मुझे वो जो पुरानी स्वप्न वाली स्मृति थी वो मुझे याद आ गई। ये बाबा तो मैंने कहीं देखे हुए हैं। तो मुझे ध्यान आया ये तो वो हैं, स्वप्न में आए थे और मेरी नौकरी के दौरान समस्या थी, उन्होंने हल की थी। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि एक राजगुरु मार्केट हिसार में वहाँ हर संडे को भजन होता है, अब भजन में आना। तो वहाँ भजन में पहली बार मैं गया तो मुझे वहाँ इतना आनंद आया, मुझे महसूस हुआ कि जिस चीज़ की मुझे खोज थी वो खोज मेरी पूरी हो गई, मुझे वो चीज़ मिल गई। उसके बाद बलवान सिंह जी मुझे पुट्टापर्थी ले गए। पुट्टापर्थी आने के बाद यहाँ सेवा की 10 दिन, एक हफ्ता। उसके बाद पहले क्या होता था, मई में सेवा होती थी, दर्शन करने के बाद वाइट फील्ड में बाबा जी के दर्शन करने जाते थे। तो जैसे मैं दर्शन किए वो मेरी बैटरी चार्ज किया, बॉडी की बैटरी भगवान ने चेंज कर दी। तो मुझे वो अनुभव हुआ, मेरे अंदर से खुद अनुभूति हुई कि तेरा तो सब कुछ चेंज हो गया। तो आनंद। तो उसके बाद बस भगवान की कृपा इतनी हुई कि जीवन जो है आनंदमय है। बस उस भगवान का हम शुक्र कर रहे हैं कि ये भगवान इसी जो हमारा जीवन है उसको आनंदमय बनाए रखे। और एक बार क्या हुआ, 98 में मैं पहली बार पुट्टापर्थी भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के यहाँ आया। और 99 में फिर हम सेवा में आए मई में। और 99 में स्वामी का बाबा जी का बर्थडे था और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी सब काफ़ी लोग वहाँ हिसार से आ रहे थे। तो मेरा भी दिल करा कि मैं भी जाऊँ। तो हमने जो वहाँ पे हिसार में जो मकान लिया था उसी वर्ष लिया था और आसपास के जो प्लाट खाली थे। और हमारे बच्चे जो हैं, मिसिज जो है ये बोली कि आप वहाँ पुट्टापर्थी चले जाओगे या घर पे कौन रहेगा। बच्चे उस टाइम छोटे थे, बच्चों को कौन संभालेगा, हमें तो यहाँ डर लगेगा। तो मैंने बच्चों को बोला कि बाबा कहते हैं कि वाई फियर व्हेन आई एम हियर। भक्त मेरे पास जो आता है उसकी किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ रहता हूँ, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो मैं बच्चों को डेली ये बात कहता। बच्चों को विश्वास नहीं था कि बच्चे कभी पुट्टापर्थी आए नहीं थे ना। तो फिर मैं उससे क्या हुआ, आने से 3-4 दिन पहले क्या हुआ, सर्दी के दिन थे,
उस साल जो है सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, और सुबह जब हम उठे अर्ली द मॉर्निंग, तो सारे घर में विभूति के फुटप्रिंट, सारे घर में, सारे आंगन में, सारे कमरों में, मंदिर में घूमने के, बैठने के, बेड पे बैठने के 25 दिन। हम जो है घबरा गए, मैं घबरा गया कि सारा मकान हमारा बंद था, कोई भी बाहर से एंट्री नहीं कर सकता था। तो देखा कि क्या हो गया ये, मुझे डर लगा ये कोई भूत है, प्रेत है, तो कोई ना कोई मतलब ऐसी घटना हो गई कि जो इंसान और उसके हमारे दिमाग से मतलब बहुत दूर की बात थी, हमें समझ में नहीं आया। तो बच्चे भी घबरा गए कि ये क्या हो गया, बच्चे जो है भूत 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 ऐसे करने लगे। तो मैंने मिसेज को बोला, भाई तू अब तुम चुप रहो। वो एक साथ पड़ोस में जो है एक बुजुर्ग लेडी रहती थी, बोली उसको बुला के लाती हूँ। मैं बोला नहीं, आपा ने अभी अभी मकान लिया है, कल को हम मकान बेचना चाहेंगे तो ये कहेंगे कि इनके घर में तो भूतों वाला मकान है ये। तो मैंने मैडम को मना कर दिया और हम दोनों जो है ड्यूटी चले गए। शाम को जब आए तो घर में इतनी दुनिया इकट्ठी हो रही, भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा, तो भगवान की लीला के सब गुणगान कर रहे। और उससे पहले क्या हुआ, मेरे मन में शंका हुई ना, फिर मैंने बलवान जी को फ़ोन किया। बलवान जी को कहा ऐसे ऐसे अब पुट्टापर्थी जाना है और इधर ये गड़बड़ होगी, अब तो मेरा जाना मुश्किल है। बोला क्या हो गया, ये बोला ऐसे। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे जो है सारे घर में वाइट सफ़ेद रंग के 25 प्रिंट हो गए। तो ये बलवान जी अपने पुराने दोस्तों को, पुराने जो भगत थे उनको लेके आए। इन्होंने देखा ये तो स्वामी के 25 है, विभूति और अमृत के। स्वामी के चरणों से विभूति आती रही और साथ साथ अमृत बहता रहा, जिससे कि वो जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ उसके निशान, जैसे कि पेंटर ने पेंटिंग कर रखी हो, ऐसे होता गया। तो भगवान ने अनुभव दिया मुझे भी और बच्चों को कि मैं यही हूँ, आपके घर में भी हूँ, आपके साथ भी हूँ। तो फिर मैं पुट्टापर्थी आया और खुशी खुशी घर गया। तो स्वामी बाबा जो है, ये नहीं है कि यही पुट्टापर्थी में है, जो भक्त उसको कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी याद करेगा, स्वामी उसके साथ रहेंगे। बस ये मैंने अनुभव किया, मेरा खुद का अनुभव है। बस स्वामी गॉड है, भगवान है, इस ब्रह्मांड में इसमें कोई शक्ति है, उस बाबा में भी है। बस ठीक है, साई राम जी। साई। तो पहले आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे कैसे आए और आप क्या करते थे, ये बताइए ताकि हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले आपके बारे में। सिद्धांत जी, मैं हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ। मेरी जो गवर्नमेंट जॉब लगी वो 1980 में नीलोखड़ी लगी थी। वहाँ पर एक असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे मिस्टर एस.के. तनेजा। उन्होंने, पता है भगवान की दया, कोई प्लानिंग भगवान की, उन्होंने मेरे कुछ अट्रैक्शन था, मेरे अंदर कुछ अट्रैक्शन दिखा। उन्होंने मेरे को बतलाया कि यहाँ पर एक साई फैमिली है, आनंद फैमिली, वो बाबा के डिवोटी हैं, आप एक दिन उनके घर जाओ। और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुवार को उनको भजन होता है। मैं आनंद फैमिली से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि इतने बजे हमारा भजन होता है। मैं और मेरी मिसेज दो ही थे, उसमें बच्चे नहीं थे। हम दोनों उस घर में गए। उस घर के 3 ही मेंबर थे, आनंद जी, उनकी वाइफ और उनका बेटा राजीव। वो हर गुरुवार को जो शाम को 7 बजे टाइम मान लो फिक्स था, वो भजन 7 बजे हर गुरुवार को करते थे, जैसे कुछ भी हो जाए उनको। 3 मेंबर वो होते थे, 2 मेंबर हम होते थे। भजन उन्होंने जैसे गाया, हमारे को बहुत अच्छा लगा। उससे पहले मेरे को बाबा के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ एक चीज़ और देखिए कि हम प्रसाद के स्वरूप जैसे कोई फ्रूट रखते थे, भजन से पहले धोते थे और फिर रख देते थे। मान लो केले रख दिए तो भजन के बाद सभी केलों में कट होता था, मतलब स्वामी ने एक प्रकार का भोग लगाया, स्वामी ने उनको वो किया। सेब रख दिए तो सेब, हर सेब के अंदर कट होता था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जैसे अंगूर रख दिए, अंगूर तो बहुत एक छोटा वो होता है, और इतने सारे अंगूर रखे हैं तो हर अंगूर में छेद होता था। और बाबा के फोटो से अमृत निकलता था। तो वहाँ से मेरे बाबा का जुड़ाव तो शायद प्रारब्ध के कारण था। तो वहाँ से मेरी इस जीवन की यात्रा बाबा के साथ शुरू हुई। उसके बाद मैं हिसार आ गया।
हिसार राजगुरु मार्केट है हिसार के अंदर, वहाँ देखा सत्य साई सेवा समिति लिखा हुआ था। तो एक दिन मैं उसके अंदर एंटर कर गया। एंटर करा तो बाबा का भजन चल रहा था। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। 1982 में बाबा दिल्ली आए, बाबा के दर्शन करने के लिए दिल्ली गए। तो मेरे वो जैसे प्रथम बार मैंने बाबा को देखा, एकदम मेरे शरीर से नाट से ऐसे होता है बिजली का करंट सा ऐसे दौड़ा। फिर 1983 में बाल विकास रैली निकली थी, नेशनल इंटरनेशनल बाल विकास रैली है पुटाप्रति के अंदर। तो प्रथम बार में 1983 में पुटाप्रति आया। और फिर आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे कैसे अच्छा लगा, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये भगवान है, आपने कैसे विश्वास करा? देखो, इसके 2-3 एंगलों से हम वो देख सकते हैं इस विषय को। पहला तो कि मैं बाबा भगवान है, भगवान को कुछ भी कहो, मैं वो अन्य लोखेड़ी ये देख चुका था मेरी आंखों के सामने। भीड़ में नहीं था वो सौदा, हम 5 ही लोग होते थे, हम ही वो फ्रूट रखते थे और हमारे सामने ऐसा हो जाता था। तो ये तो मैं वहीं कन्फर्म मेरे को हो चुका था कि बाबा इज गॉड है। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद बाबा के बारे में जैसे जानकारी मिली, बाबा पुटाप्रति एक छोटा सा 40-50 झोपड़ियों का गाँव था, कोई बड़ा गाँव नहीं था। बाबा जिस घर में पैदा हुए वो बहुत गरीब परिवार था। और बाबा कोई जो शिक्षा थी उनकी, कोई आयर इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं थी अब्दुल कलाम जैसी, वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। मतलब तीनों एंगलों से बाबा बिल्कुल उस पे थे, ज़्यादा ऊंचाइयों पे नहीं थे। और तो जो यहाँ सेटअप देखा कि जिस एक गरीब घर में पैदा हुआ एक गरीब बच्चा, ज़्यादा शिक्षित नहीं है, और इतना बड़ा सेटअप, और यहाँ सभी तरह के लोग, सभी वर्गों के लोग, चाहे साइंटिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, अर्थशास्त्री हैं, लॉयर हैं, जजेज हैं, बिजनेसमैन हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, सभी तरह के लोग आ रहे हैं। तो मतलब ये एक सामान्य बात नहीं हो सकती कि कुछ तो स्वामी के अंदर कोई आकर्षण तो है जो इतने लोगों का खींच रहा है। और इसके अलावा ये कि जो स्वामी की शिक्षा थी, सबसे बड़ी बात ये थी, जो स्वामी की शिक्षा है वो किसी को, मतलब कई जैसे और जगह जाते तो वो एक बाउंड करती है, मानते कि आप इस दायरे में रहो। दायरा मतलब आपने किसी और में विश्वास नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। स्वामी सभी वर्ग, सभी आस्थाओं को मजबूत करते हैं, किसी की आस्था को बदलवाते नहीं हैं। और स्वामी ये कहते हैं कि तुमने सबसे पहले अपने अंदर ही एक बदलाव लाना है, न कि विश्व को बदलना है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। तो ये जो स्वामी की शिक्षा है, और इसके अलावा जो स्वामी ने यहाँ पर सेवा कार्य किए, सेवा कार्य भी ऐसे कि बच्चों के अंदर जो चरित्र निर्माण का काम स्वामी ने किया, वो एक अनुकरणीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आपको यहाँ पे क्या ऐसा अच्छा लगा, मतलब जिससे आप यहाँ पे हर साल आते हो और साल में बहुत बार आते हो, यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करते हो? यहाँ जब भी आते हैं, एक तो जो बाहरी संसार में हम जीते हैं उसके वहाँ से एक प्रकार का हमारा कोई यहाँ याद नहीं रहता, संडे कब है, मंडे कब है, दिन कब निकला, डेट कौन सी है। यहाँ एक हम जैसे अपने सेल्फ से जुड़ गए, जैसे अपने घर में आ गए। मतलब एक ऐसा खिंचाव है कि पता ही नहीं लगता कि हम यहाँ दूसरी जगह है। दूसरा, यहाँ का जो अनुशासन है और जो लोगों में एक चलने का, बोलने का जो सलीके हैं, मतलब सब कुछ एक अच्छा। और आप जो यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं, मतलब यूथ है ये, जो 20 से 25 साल की उम्र में होंगे बच्चे, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे, मतलब वो क्या करे और कैसे लाइफ जिए? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जीवन के 2 पहलू हैं। एक पहलू है संसारिक और एक पहलू है आध्यात्मिक। क्योंकि शरीर में 2 मूलभूत चीज़ें हैं, पंचभूतों का शरीर और एक आत्मा जो शरीर को चेतन किए हुए है। इन दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर सिर्फ संसारिक ढांचे को हम चलाते रहेंगे, आत्मिक बल मजबूत नहीं करेंगे, तो एक दिन हमारे अंदर फैडपना आ जाएगा इस जीवन से। मतलब हमें अपना आप में मतलब ये गिल्टी से महसूस होना शुरू हो जाएगा।
तो दोनों चीज़ों को साथ साथ बचपन से ही साथ साथ लेकर चलना चाहिए। आध्यात्मिक के नाते मानवीय मूल्यों को, अध्यात्म को, और अपने सांसारिक विषयों को। संसार में रहते हुए अध्यात्म टारगेट रखना चाहिए। हाँ जी। तो आज जो बच्चों में सबसे बड़ी कमी आ रही है कि वो बच्चे, और ये खासकर पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि वो बच्चों के नंबरों के ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, वे मैक्सिमम नंबर आए। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, बच्चा खा क्या रहा है, बच्चे के नैतिक मूल्य कैसे, संस्कार आ रहे नहीं आ रहे, उस विषय पर पेरेंट्स भी बिल्कुल आंख मूंदे हुए हैं। बच्चों को तो बेचारों को पता ही क्या है, बच्चे तो जो माता पिता कहेंगे उसी हिसाब से कर लेंगे। हाँ जी। तो मैं तो ये कहूँगा सभी पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, वे सिर्फ संसारिकता को मत बढ़ाओ, संसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी बढ़ाओ, ताकि एक बैलेंस जैसे डाइट होती है इसी तरह जीवन में बैलेंस बना रहे और लास्ट मोमेंट तक आदमी आनंदित रहे। तो थैंक यू, आपने इतना बताया बच्चों को, जो बच्चे देख रहे हैं और बड़े भी देख रहे हैं, उनको ये ज्ञान मिलेगा और उनको इससे अपनी लाइफ अच्छी कर पाएंगे और उनको आगे जाके वो सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में इससे। थैंक यू सिद्धांत, आपने मेरे को ये मौका दिया बोलने के लिए। सायरा। तो गाइस बस यही थी वीडियो। होप करता हूँ ये मैंने थोड़ा एक नया ट्राई करा था अलग से, और अगर एक भी बंदे को इससे कुछ हेल्प होती है या फिर वो लाइफ में सक्सेस होता है, उनको कुछ भी, जैसे वो उनका टाइम ख़राब चल रहा है, कुछ अच्छा होता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो ये मेरी वीडियो सफल हो जाएगी। और बलवान अंकल और छाबड़ा अंकल ने बहुत अच्छा बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक यू वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, लाइक करो। आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप कर दोगे, कुछ वो मैं बोलूँगा नहीं। बस थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, अगर आपने लास्ट तक देखी है तो, और आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।